नमस्कार दोस्तों। BSPSL की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, खान सर की बुक लॉन्च हो चुकी है BSPSL के लिए। तो दोस्तों, ये बुक जो है आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस बुक में आपके जो सिलेबस दे रखे हैं उन सभी सिलेबस का निचोड़ दे रखा है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, वीडियो के फॉर्मेट में इन सब पूरे बुक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSPSL का कंप्यूटर का पार्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने कहीं भी तैयारी शुरुआत नहीं की है और यदि आप जीरो से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अभी फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको ये PDF मिलती है। तो दोस्तों, एक बात और दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स जरूर बनाएंगे। दोस्तों, क्या होता है, यदि आप PDF के भरोसे रहिएगा तो PDF में क्या होता है कि PDF जो होती है सिर्फ मोबाइल में ही रहता है, आपके पास वो ठीक से आप उसको पढ़ फिर से नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, यदि आप अपने हाथों से अपने नोट्स को बनाएंगे तो आपके जीवन भर काम आएगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, आप जो है मेरी बातों को समझेंगे और अपना जो है नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आ चुका है आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, हम क्या करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से जीरो शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते कंप्यूटर में तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन सभी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो BSPSL के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि शुरुआत से वो जीरो से इस क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस डिवाइस निवेशी और आगम उपकरण अदा के माध्यम से डेटा को ग्रहण करता है। दोस्तों, आपको बता दें, कंप्यूटर क्या होता है ना, एक प्रकार की जो होती है एक इंस्ट्रूमेंट होती है, एक डिवाइस होती है। इसका मतलब ये हो दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है एक प्रकार का मशीन होता है। इसका काम क्या होता है, तो गणना करना होता है, यानी किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना, गणना करना कंप्यूटर का प्रमुख काम होता है। दोस्तों, कंप्यूटर बारे में बता दें आपको, तो कंप्यूटर जो होती है ना, ये क्या होती है, बिल्कुल भी इसके पास कुछ भी दिमाग नहीं होता है। मतलब कि कंप्यूटर जो होती है ये प्रकार से बिल्कुल खाली दिमाग का होता है। यानी कि इसको जो मतलब यूज करता है वो यूजर करता है, यानी कि हम लोग करते हैं, मानव के द्वारा ही संचालित होती है। यानी कि कंप्यूटर के पास जो है इसकी IQ लेवल क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है। इसके पास कुछ भी समझने की कोशिश मतलब समझने की शक्ति नहीं होती है। जो भी चीज़ें इसमें हम प्रोवाइड करते हैं वैसा ही ये काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, माध्यम से डेटा को ग्रहण करता है, इसे प्रोसेस प्रक्रिया करता है और इन्फॉर्मेशन को निर्धारित स्थान पर स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कंप्यूटर में क्या करते हैं, पहले किसी डाटा को एंट्री देते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस दोस्तों किससे करता है, तो CPU से करता है। कौन सा, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद दोस्तों क्या करता है, हमें एक इन्फॉर्मेशन के रूप में जो है आउटपुट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद दोस्तों इसमें क्या होती है, तो ये प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। दोस्तों, यहाँ पे एक चित्र बताया गया है जिससे कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको बताया गया है यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे चित्र में देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए एक क्या है हमारे पास, तो मॉनिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, एक मॉनिटर होता है। ठीक है, जो डिस्प्ले पर मॉनिटर का काम करता है। ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर बॉक्स होता है, इसको हम CPU बोलते हैं। और CPU काम क्या होता है दोस्तों, वो कहता है प्रोसेस करना, यानी किसी भी डाटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, वो CPU ही करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, CPU का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप माउस देख पा रहे होंगे। और इनपुट डिवाइस किसे बोलते हैं, की ये क्या हमारा, तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड दोस्तों क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और CPU क्या होता है, प्रोसेसर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे माउस है, तो माउस भी क्या होता है दोस्तों, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि नोट, CPU मतलब क्या होता है, तो CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई से बोलते हैं हिंदी में। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में कंप्यूट शब्द लिया गया है। दोस्तों, आपको पूछा जाए कंप्यूट शब्द कहाँ से लिया गया है, ये कंप्यूट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कंप्यूट जो है वो किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, आपको बताना होगा कंप्यूट जो है हमारा वो अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना या गिनती करना। दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे कंप्यूटर का मतलब ही होता है, काम ही होता है, क्या करता है, किसी भी चीज़ को गणना करना यानी गिनती करना। तो कंप्यूट मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा है कि बाद में लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द बना लिया गया। यानी दोस्तों, आपसे प्रश्न ये किया जाए कि कंप्यूट का मतलब कहाँ से लिया गया, तो इंग्लिश भाषा से लिया गया है। लेकिन जो कंप्यूटर है दोस्तों वो कौन सा, लैटिन भाषा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर हमारा वो क्या है, लैटिन भाषा है।
तो यहाँ पे देख लीजिए। अब हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे बताया गया है, यानी कि आप जीरो से स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों ये पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे, लेकिन दोस्तों उसका पासवर्ड लगा होगा। और दोस्तों पासवर्ड क्या है अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि दोस्तों हम आपको वीडियो में बताएंगे कि पासवर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड जो उसी से खुलेगा। तो दोस्तों हम पासवर्ड इसलिए लगाएं क्योंकि आप वीडियो को नहीं देखिएगा, आप वीडियो के भरोसे रहिएगा। तो वीडियो के भरोसे रहिएगा तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने हाथ से खुद से जब नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, गणना करने वाली कोई एक पार्टिकुलर मशीन होती है, ठीक है। कंप्यूटर को यहाँ देखिए उसको कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या बोलते हैं, संगणक। तो यहाँ से एक प्रश्न बन चुका है अभी तक एग्जाम में कि कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे संगणक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर को अभिकलक परिकलक भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, तो अभिकलक के नाम से जानते हैं, कलित्र के नाम से, अभिकलक के नाम से और परिकलक के नाम से भी जानते हैं। ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के अन्य नाम होते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। अगला दोस्तों हमारा है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए ही किया गया था। देखिए उसके बाद कह रहा है कि नोट, यह एक अभिकलित यंत्र यानी कि प्रोग्रामर मशीन है जो दिए गए निर्देश को क्रम से स्वचालित करने में सक्षम होती है। दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। ये सभी बातें आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है वो सी से क्या होता है, कॉमनली यानी कि आमतौर पर, और ओ से क्या होता है, ऑपरेटर यानी कि संचालित। एम से क्या होता है दोस्तों, एम से होता है मशीन। पी से होता है पार्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से। यू से होता है यूज्ड फॉर यानी कि प्रयुक्त। टी से होता है टेक्निकल यानी कि तकनीकी। ई से होता है एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक। और आर से होता है रिसर्च यानी कि अनुसंधान या खोज करना। ये क्या होती है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हमारा है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर किसे बोल सकते हैं, तो देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तेज़ गति से कार्य करती है। तो दोस्तों आपसे कोई प्रश्न करे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तेज़ गति से काम करती है। यह एक मैथमेटिकल और लॉजिकल तार्किक कार्य को तेज़ गति से कर सकता है। तो ये क्या काम कर सकती है, तो मैथमेटिकल काम जो होती है, गणितीय क्रियाएँ जो होती है, और इसके अलावा जो लॉजिकल कार्य होती है उसको क्या कर सकती है, तेज़ी गति से कर सकती है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, देखिए मैथमेटिकल में क्या क्या है, तो हमारे पास जो प्लस माइनस, जो मल्टीप्लाई और क्या होता है डिवाइड, ये सभी क्या होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। उसके बाद जो लॉजिकल टर्म्स होते हैं वो क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू और परसेंटेज। ये सभी क्या होते हैं, लॉजिकल तार्किक शब्द होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर ये गणनाएं प्रति सेकंड करोड़ों कर सकता है, यानी कि प्रति सेकंड जो है ना कंप्यूटर जो है करोड़ों गणनाएं कर सकती है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों डाटा क्या होती है, तो डाटा जो हमारा तो कच्चा आंकड़ा होता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है ना, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, डाटा हमारा होता है। इसके बाद अलावा जो डाटा क्या करती है वो प्रोसेस करती है, जो सीपीयू के द्वारा होती है, और जो सीपीयू जो प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन प्रदान कर देती है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट हमारा है कि कच्चे आंकड़ों को सूचना में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कच्चे आंकड़ों को सूचना में बदलने की प्रक्रिया ईडीपी। दोस्तों ईडीपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, कच्चे आंकड़ों की सूचना को बदलने की प्रक्रिया होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रसंस्करण के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में जो है फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप इस फुल फॉर्म को देख पा रहे होंगे। अगला दोस्तों हमारा है कि कंप्यूटर सिस्टम के घटक। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में कितने घटक होते हैं, तो दोस्तों यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं कि कौन सा जो है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है और कौन सा क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। देखिए कंप्यूटर सिस्टम के घटक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। तो कंप्यूटर जो सिस्टम है इसके घटक को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों कौन सा हमारा, वो है हार्डवेयर। दूसरा कौन सा हो गया, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरा नीचे में हम देख लेंगे। देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो हार्डवेयर होता है ना, ये कंप्यूटर के समस्त फिजिकल पार्ट, जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसे आप छू सकते हैं। दोस्तों हार्डवेयर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं जिसे आप आसानी से आप अपनी इजीली से अपने हाथों से टच कर सकते हैं, वैसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और दोस्तों ऐसे पार्ट जो हम आसानी से मतलब अपने हाथों से छू नहीं सकते, बस दोस्तों वो क्या कहते हैं, प्रोग्रामर लैंग्वेज में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये देखिए हार्डवेयर में दोस्तों क्या क्या आएगा हमारे पास, तो कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है क्या होता है हमारा, तो वो क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। जबकि माउस क्या होता है
होता है दोस्तों, वो क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड है ये क्या हार्डवेयर होती है, मॉनिटर, CPU, हार्ड डिस्क, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। इसे आप दिल को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात दोस्तों सॉफ्टवेयर है, तो अनुदेशों और प्रोग्रामों को का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर को स्पष्ट रूप से पहचान चुके हैं। तब देखिए हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या होती है। देखिए सॉफ्टवेयर जो होती है ना कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की आत्मा है। इस पॉइंट का आप याद रखिएगा। जैसे कि यदि हार्डवेयर को हम शरीर, कंप्यूटर का शरीर बोलते हैं, तो आत्मा, यदि शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगी, डेड हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। इसलिए तो दोनों चीज़ें होती है, वो दोनों ही आवश्यक है कंप्यूटर को चलने के लिए। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के साथ ही क्या करती है, कंप्यूटर रन करती है। अब दोस्तों हम डाटा को देख लेते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। अर्थात डाटा तथ्यों या तथा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है। यानी दोस्तों मतलब क्या होता है ना, डाटा का कोई नाम नहीं होता। अब डाटा किसी चीज़ को भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आप किसी भी चीज़ का डाटा बोल सकते हैं। जैसे कि आपका नोट्स है, नोट्स को आप डाटा बोल सकते हैं, मेरा डाटा इतना है, ये वो। डाटा मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका MB कितना है, मतलब मोबाइल में। डाटा मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी गणना करने के लिए योग्य होती है, वो भी डाटा ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा भी कोई भी संख्या हो सकती है, और डाटा कोई नाम, नंबर, चिन्ह भी हो सकता है। अभी आपको बताया ना, डाटा कुछ भी हो सकता है। आपका नाम हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है, आपका चिन्ह, कुछ भी हो सकता है डाटा, ठीक है। दोस्तों मेरे मन में क्या होता है, या हम, मेरे मन में क्या, सबके मन में यही होता है कि डाटा मतलब वही होता है कि 1.5 GB डाटा, 2 GB डाटा, ये भी मन में होता है। लेकिन दोस्तों वो क्या होती है, वो भी डाटा होती है। तो यहाँ पर आप चिन्ह, नंबर, कुछ भी आप जो है वो डाटा को समझ सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा इमेज, साउंड, टेक्स्ट, नंबर, वीडियो, ये सभी क्या होते हैं, डाटा के अंतर्गत आते हैं। डाटा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आप ये जो है बिल्कुल बेसिक्स बताया जा रहा है, यानी कि आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से देखते रहिएगा, ठीक है। बड़ी गौर से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। बहुत मतलब कि बहुत अच्छा ये कंटेंट इसमें दे रखा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल शुरू से यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या होता है कि संख्या 0 से 9 तक के डिजिट यानी अंकों का प्रयोग होता है किसमें, न्यूमेरिकल डाटा में। इसके अलावा दोस्तों जो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होती है, यानी चिन्हात्मक डाटा होती है, इन डाटा में नंबरों और अक्षरों और चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल जो डाटा है इसके बारे में पता चल चुका है, ठीक है। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिकल डाटा जो होती है, जिसमें आपका 1 2 3 हो गया, ABC हो गया, @ हैशटैग और डॉलर, ये सभी क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल जो होती है वो डाटा होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगला हमारा CPU। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं CPU के बारे में। तो CPU क्या है, देखिए CPU होता है ना, इनपुट किए गए डाटा, कच्चे आंकड़े को प्रोसेस कर सूचना आउटपुट में जारी करता है। यानी कि जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो CPU ही करता है, मैंने आपको बता चुका है। यूजर कोई कार्य करने के लिए कंप्यूटर में निर्देश देता है, तो वो निर्देश प्रोसेस के लिए चले जाते हैं, और प्रोसेस के बाद वे सूचना में अर्थात आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो प्रोसेसर मतलब यही होता है, यानी कि CPU का काम यही होता है। नेक्स्ट हमारा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आप किसको बोलिएगा, तो प्रोसेस हुए डाटा को सूचना कहते हैं। यानी कि जब कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद जो प्रोसेस होती है, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें सूचना मिलती है, वही क्या होती है, हमारा आउटपुट या सूचना, इन्फॉर्मेशन से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि यह एक व्यवस्थित डाटा होता है जो यूजर के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है, व्यवस्थित डाटा होता है जो यूजर के लिए बिल्कुल उपयोगी होता है। प्रोसेस के बाद डाटा आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जिस डेटा पर प्रक्रिया हो चुकी है उसे क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे सूचना बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम बताए थे कि PDF का जो है ना 4 अंक का पासवर्ड होगा। तो 4 अंक का पासवर्ड का पहला अंक जो हमारा है वो हम दे देते हैं 5, ठीक है। 5 दोस्तों क्या है, तो 4 अंक का पहला पासवर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो के एंड होते होते आपको 4 पासवर्ड मिल जाएंगे, तो आप उसे देख करके दोस्तों इसका फ़ायदा किसको होगा, तो जो वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है, जो वीडियो को पूरा देखेगा उसको समझ में भी आएगा आपको क्या क्या हम पढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, PDF में बहुत चीज़ें नहीं लिखी होती है, हम कोई एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हैं। तो इसलिए आप ही के लाभ के लिए हम बोल रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आप जो है MCQ को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो आप ही के फ़ायदे के लिए हम बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला पासवर्ड क्या हमारा 5 है, ठीक है। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पासवर्ड मत लिखिएगा, ठीक है। जो दोस्तों मेहनत करेगा वही सफलता लेगा, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी बहुत कम है, 2000 मात्र वैकेंसी है। जो अच्छा से मेहनत करेगा उसको ही जॉब होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं वो PDF के मतलब चक्कर में रहते हैं कि हमको पासवर्ड मिल जाए और हम PDF से पढ़ के नौकरी ले लें। तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब अगला टॉपिक की ओर। देखिए
इसमें दोस्तों क्या होता है ना, सीपीयू के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बाद क्या होता है देखिए, प्रक्रिया के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सूचना कहते हैं। ठीक है, तो सूचना पर हम जान लीजिए। अब देखिए इन्फॉर्मेशन रिट्रेवल, यदि सूचना प्राप्ति किससे बोल सकते हैं, तो आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, सूचना प्राप्ति कहते हैं। जैसे कि इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो सूचना प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यह इनपुट 2+2 प्रक्रिया करने के बाद क्या होती है, 4 होती है। जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट हम क्या दिए, 2+2 क्या हम इनपुट दिए, ठीक है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर जैसे कि आपका मोबाइल भी क्या एक प्रकार का कंप्यूटर है। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, वीडियो को हम क्या करते हैं, सुबह 8 बजे क्या करते हैं, हम टाइमर सेट कर देते हैं। सुबह 8 जैसे ही बजता है अपने आप वीडियो अपलोड हो जाती है। तो उसमें हम क्या किए, उसमें हम क्या किए, अपने आप जो है यूजर हम हैं, तो हम क्या किए, जो है उसमें टाइम को सेट कर दिए। तो जिस प्रकार आप मोबाइल में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा तो उसमें 2+2 कीजिएगा, तो वो क्या करेगा, आपको प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस इतना तेज़ होता है दोस्तों कि आपको तुरंत उसका आंसर दे देगा। तो 2+2 क्या हुआ, हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। इनपुट देने के बाद क्या होती है, सीपीयू का काम होता है प्रोसेस करना। इसे क्या करेगा, प्रोसेस कर, उसको समझ में आएगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो समझने के बाद जो हमको आउटपुट देगा वो हमारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। तो 2+2 क्या होगा, 4 होगा। ये क्या हमारे पास जो आउटपुट आएगा यही है हमारा इन्फॉर्मेशन। तो आई होप दोस्तों आप इन्फॉर्मेशन को समझ गए हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इनपुट क्या होती है और प्रोसेसिंग क्या होती है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हमको समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला हमारा है कि अनुदेश किसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। तो हमने जो आदेश दिया था इसको कि 2+2 करो, यानी कि आप 2 को 2 के साथ जोड़ो, ये हम क्या दिए, उसको आदेश दिए, निर्देश दिए। दोस्तों आपको पता है ना, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर जो होता है पूरा मूर्ख होता है, उसको आप जैसा कीजिएगा वैसा ही करेगा। कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं करता है। आप उसको बोलिए गुना करो तो गुना करेगा, जैसे आप बोलिएगा भागा दो तो भाग दीजिएगा, उससे बोलिएगा आप तुम जो है मतलब कि कोई सॉन्ग प्ले करो तो सॉन्ग प्ले करेगा। मतलब उसके पास कुछ भी दिमाग नहीं होता। आप जैसा उसको नचाइएगा वो आपके सारे पे नाचते रहेगा। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर। अगला हमारा है कि प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम जो होती है कंप्यूटर में दिए जाने वाले अनुदेशों को क्या कहते हैं, समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में दिए जाने अनुदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उसके समूह को हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप पता कर लीजिए कि प्रोग्राम क्या होता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का उपयोग। तो दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस बात को आप देख लीजिए यहाँ पे। ये कंप्यूटर का उपयोग जो है ना, विज्ञान और खोज में उपयोग करते हैं। तो विज्ञान की खोज में आप सभी ने देखा होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। जैसे कि AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब आ गई है, तो चैट जीपीटी सब आ गई। ये सब क्या होते हैं, विज्ञान की खोज में जो है इसमें क्या तरक्की हो रही है, किसकी वजह से, तो कंप्यूटर की वजह से हो रही है। यहाँ पे है संचार के क्षेत्र में सहयोग होता है। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग में होता है, मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, रक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, सरकारी और निजी कार्यालयों में, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में उपयोग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या होती है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आप सभी ने देखा हो दोस्तों कि आजकल जितने भी ऑफिस है ना वो मतलब कागज़ रहित हो चुकी है। मतलब वहाँ पे कागज़ मतलब पेपर लेस हो चुकी है, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, पेपर लेस हो चुकी है। यानी कि वहाँ पे पेपर का कोई काम ही नहीं होता है, बस सारा सारा काम क्या होता है वो कंप्यूटर पर शिफ्ट हो चुका है। मतलब जितने भी गाँव में बैंक्स देखते होंगे या कोई भी ऑफिस देखते होंगे, सभी ऑफिस में या बैंक्स में क्या होती है, सभी का जो कामें होती है वो काम जो होती है वो आपका कंप्यूटर पर ही होता है, पेपर लेस हो चुका है बिल्कुल भी। तो इस कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद मतलब जो है ना हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा काम है। नेक्स्ट हमारा ई गवर्नेंस के उपयोग के लिए करते हैं हम लोग, यातायात के लिए करते हैं, संचार के लिए करते हैं, पर्यावरण के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, व्यापार के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों की कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियाँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, जो स्पीड होती है ना कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है उसको हम मापते हैं किसमें, हर्ट्ज में मापते हैं, किसमें, एच यानी हर्ट्ज में क्या करते हैं हम कंप्यूटर की गति को मापते हैं। तो कंप्यूटर जो वर्तमान में जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको गीगा हर्ट्ज में कार्य करते हैं। जो वर्तमान, ये तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो इकाई होती है मापने की वो हर्ट्ज होती है, लेकिन वर्तमान जो कंप्यूटर काम करते हैं वो गीगा हर्ट्ज में, JHZ में। ठीक है, तो ये गीगा हर्ट्ज में काम करती है। और दोस्तों वर्तमान जो कंप्यूटर की जो टॉप स्पीड है वो 6 गीगा हर्ट्ज हो चुकी है। कितनी, 6 गीगा हर्ट्ज जो है अभी रिसेंटली, मतलब ये लेटेस्ट डाटा है, कितने 6 जो गीगा हर्ट्ज है वो वर्तमान में कंप्यूटर की स्पीड है। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यदि आप इसे 6 गीगा हर्ट्ज को आप कैसे बोल सकते हैं, तो 6 बिलियन, ठीक है, कितना, 6 बिलियन क्लॉक साइकिल, 6 आप यहाँ पे लिख देते हैं, 6 बिलियन क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये क्या होती है वर्तमान इसकी स्पीड है। तो चलिए देख लेते हैं हम बुक में क्या दे रखा है, आप देख लीजिए। स्पीड मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होती है क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करती है, और इसकी गति क्या होती है, 3 × 10⁻⁹ प्रति सेकेंड होती है। कितनी, 3 × 10⁻⁹ प्रति सेकंड होती है। इसकी स्पीड हर्ट्ज
मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देश को प्रोसेस कर सकती है। तो दोस्तों ये पुराना डाटा है, ठीक है। अभी जो वर्तमान डाटा है अभी आपको हम बता चुके हैं, वर्तमान में 6 जो है ना गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। अब बताइए दोस्तों, जो भी इस वीडियो को नहीं देखेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, तो उसका क्या हाल होगा। अब एग्जाम में यदि पूछ जाए वर्तमान में कितनी होगी, तो वो कितना मांगेगा, 10 लाख मांगेगा। लेकिन दोस्तों जो वीडियो को देख रहा होगा अभी, तो वो क्या करेगा, 6 हर्ट्ज मारेगा और जो है वो आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो तैयारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में तैयारी करते हैं विद्यार्थी, और वैकेंसी बहुत कम रहता है। तो सोचिए, एक नंबर आपका सही हो जाएगा ना, आप सीधे जो है 10,000 के ऊपर चले जाएंगे, और एक नंबर गलत होगा आप सीधे 10,000 के नीचे आ जाएंगे। तो मेरी बातों का आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका सीरियस कैंडिडेट है उन सभी से अनुरोध है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले आगे। कह रहे हैं कि देखिए कंप्यूटर की गति जो होती है MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है, ठीक है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकता है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान जो कंप्यूटर होती है ना, वो क्या कर सकती है, तो नैनो सेकंड में गणना कर सकती है कंप्यूटर वर्तमान समय में। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। कंप्यूटर में एक्यूरेसी क्या होती है, देखिए कंप्यूटर लगभग त्रुटि रहित कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर है ना किसी भी प्रकार की गलत काम नहीं करता, मतलब गलत काम मतलब कौन इन द सेंस कि कोई भी एरर नहीं करता है, ठीक है। जैसा उसको हम बताएंगे ना वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, मेरे कहे अनुसार करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर लगभग जो है ना त्रुटि रहित कार्य करता है, यह हमेशा सही परिणाम देता है। यूजर द्वारा दिए गए गलत निर्देश से कंप्यूटर में परिणाम गलत भी आ सकता है, यानी कि हम जैसा उसको देंगे ना वैसा ही हमको वो परिणाम देगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन देगा, आउटपुट देगा। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, स्वचालित। इसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होती है, अर्थात एक बार निर्देश देने के बाद वह स्वचालित अपने आप रूप से बिना रुके कार्य कर सकता है। यानी कि आप उसे बता दीजिए ऐसे ऐसे करना है, तो वो बिना रुके हुए थके हुए क्या करेगा, वो हमेशा काम करते रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कि हाई स्पीड, उच्च भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, ये सभी क्या होते हैं, स्टोरेज के प्रकार हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में देखेंगे कि स्टोरेज में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरेज उपकरण कौन से होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होते हैं, CD डिस्क होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो PDF का बताया था, एक पासवर्ड बता चुके हैं, और दूसरा पासवर्ड जो अंक है हमारा वीडियो का वो कौन सा है, 0। कितना है, 0, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला कौन सा था, 5, दूसरा कौन सा है, 0, कितना है, 0, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, देखिए वर्सेटिलिटी मतलब क्या होता है, सार्वभौमिकता, बहुरूपी या बहुउद्देशीय विविधता। कंप्यूटर का यूज सभी क्षेत्रों में अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है, जैसे कि शिक्षा हो गया क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, रेलवे डिजाइन, ये सभी क्या करते हैं हम लोग, तो इसका काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्मशिष्टा, परिश्रमी और सक्षमता। यानी कंप्यूटर अत्यधिक परिश्रमी होता है, यानी कि कंप्यूटर बहुत मेहनत करता है। इसमें लगातार बिना रुके कई घंटे और कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता होती है। इसके बावजूद भी शुद्धता के साथ परिणाम देता है। कंप्यूटर ना कभी थकता और ना ही आलसी और ना ही ईर्ष्या किसी से करता है। यानी कि जो बहुत लोग होते हैं, जो आप आगे बढ़िएगा ना तो आपको पीछे से मतलब खींचने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, आपसे जलने लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, इसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती जो किसी दूसरे व्यक्ति से जलेंगे। तो क्या फीलिंग्स लेक्स होती है कि इसमें कोई इमोशनल नाम की चीज़ होती ही नहीं है किसमें, कंप्यूटर क्या है, एक निर्जीव पदार्थ है। नेक्स्ट बात है कि विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद सही व भरोसेमंद परिणाम देता है, गलती की संभावना नगण्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है गोपनीयता। पासवर्ड का प्रयोग करके कंप्यूटर में किए गए कार्य को गोपनीय बना सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर में फाइलों को पासवर्ड से सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्विक रिवीजन। कंप्यूटर यूजर के द्वारा किए गए निर्देश के आधार पर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला है हमारा रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, कार्य की एकरूपता और पेपरलेस वर्क यानी कागज के प्रयोग में कमी करती है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों का जो कंप्यूटर की कमियां होती है, अभी हम क्या देख लेते हैं, इसकी जो मतलब उपलब्धि है यानी कि कंप्यूटर के कितने लाभ होते हैं हम देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर की कितनी कमियां हैं, इसमें क्या क्या जो है ना कमी है। तो लिमिटेशंस इसमें क्या है दे रखा है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। कंप्यूटर में क्या होती है ना, बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। यह केवल यूजर के दिए गए
दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करता है। कंप्यूटर का आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वांट जो होती है, बुद्धि लब्धि, वो क्या होती है, बिल्कुल भी जीरो होती है, यानी कि उसके पास कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कि अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है, आत्मरक्षा में असक्षम। कंप्यूटर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका कंट्रोल नियंत्रण इंसान के पास ही होता है। कंप्यूटर अपनी खुद की रक्षा करने में असक्षम होता है, अर्थात वायरस का खतरा बना रहता है जो फाइल या डाटा को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर उस तो किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पर काम करता है। कंप्यूटर अपने कार्य करने के लिए बिजली पर निर्भर रहता है, बिना बिजली का कार्य असंभव है। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला होता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्या होते हैं, बहुत ही महंगे आते हैं। ये सभी क्या है, इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यूजर। कंप्यूटर को जो चलाता है उसे यूजर बोलते हैं। जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप क्या हो गए, मोबाइल का यूजर हो गए, यानी कि उसका मालिक हो गए। तो कंप्यूटर को जो चलाता है उसे यूजर बोलते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि भारत में पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ खोला गया था, कोलकाता में। यहाँ पे कंप्यूटर लगाया गया था कब, 1956 ईस्वी में। अगला हमारा है कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देश के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, देखिए एक अन्य सुविधा जैसे कि चैटिंग कहा जाता है, इसके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जैसे कि नेट टेलीफोनी कहते हैं का उपयोग कर किसी फ़ोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोनी में सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एटीएम द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय तथा कभी भी किसी भी स्थान पर रकम निकलवा सकता है। दोस्तों एटीएम से क्या होता है ना, कभी भी हम कहीं भी किसी भी मशीन से क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मशीन यानी कि एनी टाइम मशीन भी हम लोग कह देते हैं। वैसे दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम देखते हैं कि आपका जवाब क्या आता है। तो एटीएम का जो है ना फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है। नेक्स्ट तुम्हारा है कि प्रकाशन मुद्रण कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो मुद्रण का काम होता है ना वो किस में आती है, डीटीपी में आती है, ठीक है। तो दोस्तों जो तीसरा पासवर्ड हमारा है इस वीडियो का वो कौन सा है, तो 2 है। कितना, 2। इसे आप याद रखिएगा। जो तीसरा पासवर्ड हमारा क्या है इस वीडियो का, पीडीएफ का, तो 2 है। तो अभी तक आपने 3 जो अंक है उसको लिख लिया है, ठीक है। तो तीसरा पासवर्ड कौन सा हमारा, 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला मतलब कि स्लाइड की ओर देख लीजिए। यहाँ पे अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने वाले उपकरण पेसमेकर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। यानी दोस्तों जो हृदय में क्या पेसमेकर कहाँ लगता है, हृदय में लगता है ना, तो हृदय में लगने वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने की जो पेसमेकर होता है वो क्या, एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है। जो पेसमेकर लगाते हैं हम लोग कृत्रिम हृदय में, तो वो क्या होता है, हमारा पेसमेकर जो होती है वो कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों को जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया, साउंड, चित्र, एनिमेशन एवं वीडियो से युक्त सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझने में उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग बेहतर होगा तथा क्या वे आवश्यक तनाव व ताप आदि सहन कर सकेंगे आदि का निर्माण कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE से कि बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने क्या होगा ना, बहुत सारे जो घर बनाते होंगे तो आप क्या करते होंगे, नक्शा बनवाते होंगे और आप ये देखते होंगे कि कौन सा ताप जो है, कितना हम टेम्परेचर देंगे, कितना बड़ी बनाएंगे तो हमारा घर मजबूत होगा। इसके लिए कंप्यूटर का यूज होता है, उसमें हम CAE करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होती है इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग घर का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि के निर्माण में भी CAE का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, CAD द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी बाहरी विस्तृत एवं त्रिआयामी यानी कि 3D स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर की सहायता से प्रसारण करने वाले चैनल डिजिटल चैनल कहलाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और दोस्तों आज नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम जो है ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो वीडियो आएगी तो उसका आप देख करके नोट्स बना लीजिएगा, मतलब नोटिफिकेशन चल जाएगा और आपसे देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों एक पासवर्ड आपको बताना भूल गए हैं, तो पासवर्ड जो है आप लिख लीजिए। तो लास्ट पासवर्ड जो हमारा 3 है, कितना 3 है। तो अभी तक हम आपको तीन जो चारों पासवर्ड थे आपको बता दिए हैं। जो भी स्टूडेंट जो है वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो उसका पासवर्ड उनको मिल चुका होगा जो है PDF का। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।